नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की चर्चा का मुख्य विषय है गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राष्ट्रीय ध्वज का हुए अपमान का दोषी कौन। आज 31 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की संबोधन में राष्ट्र को इस बात से अवगत करा रहे थे कि किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो लाल किले पे कुछ अराजक तत्वों ने तिरंगे को उतार कर अपना झंडा लगाने की कोशिश की, उससे आहत देश की पीड़ा का बखान कर रहे थे। तो इस मुद्दे पे मेरा साफ मानना है कि ये अपमान राष्ट्र का हुआ। इसके लिए दोषी कौन है? दोषी इसमें आंदोलन का आह्वान करने वाले किसान नेता और इस आंदोलन की जायज मांगों को समय पे न मानने कर इस आंदोलन को लंबा खिंचवाने के लिए जिम्मेदार सरकार है। सरकार को किसानों की जायज मांग को शुरुआती में मान लेना चाहिए। जो 3 कानून बनाए, उसके बाद जब इस मांग में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात को लेकर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, उसी समय सरकार ने इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाना चाहिए था। उनको एक प्रकार का आश्वासन और ये देना था इससे नीचे कोई खरीदेगा नहीं और उससे नीचे नहीं खरीदेगा। और इसके अलावा जो भी किसानों की जायज मांगे हैं उसका निराकरण कर देना चाहिए। और बाकी जो जबरदस्ती बेवजह देश के में अराजक गर्त में धकेलने के लिए जो तत्व जानबूझकर माहौल खराब करके आंदोलन के नाम पे माहौल खराब कर रहे थे, उन पर कड़ाई से निपटना चाहिए। और 26 जनवरी को जो ये हुआ, वार्ता पे वार्ता, लंबे दौर की वार्ता खींच के एक प्रकार से सरकार ने गलत काम किया। लोकशाही में जनता की फरियाद को तुरंत उसका निदान करने का जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी सरकारों की होती है। राजशाही थोड़ी है कि कुंभकर्ण की तरह सरकारें सोई हैं, करते रहेंगे, देखते रहेंगे, अनंत काल तक चर्चाएं होगी, ये नहीं। और आंदोलनकारी संगठन जिन्होंने आह्वान किया कि ट्रैक्टर मार्च क्यों निकालेंगे आप अपनी समस्या कर रहे हैं। अगर आपको देश के गणतंत्र पर विश्वास है, देश पे गणतंत्र के दिन पूरे विश्व में नज़र भारत पर रहती है। उस दिन कई राष्ट्र विरोधी तत्व भी इस गणतंत्र पे खलल डालने के लिए कृत्य करते हैं। उन पे भी अंकुश लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो सरकार पे कई दबाव होते हैं, शासन पर, सुरक्षा बलों पर, इसको सही ढंग से निपटाने की। तो ऐसे दिन में किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों का आह्वान करके गणतंत्र दिवस मनाने की परेड निकालने के लिए एक भूल की थी। आपको गणतंत्र आप ताकत कैसे दिखाने देगी सरकार को, जिसके पास लाखों लाख सुरक्षा बल हैं? तुम क्यों देश को अराजकता? जब गण का तंत्र है नहीं, देश की अपनी भाषा नहीं है, अपना नाम नहीं है, तो तुम जबरदस्ती सोच रहे हो ये गणतंत्र है और इस पे वो करें। किसानों की मूल जो मांग है सामान्य मांग है। यहाँ का नेतृत्व, यहाँ के पूरे जो 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, इन चारों में कुंभकर्णी नींद में सोए हैं कि देश को अपना नाम नहीं मिला, अपनी भाषा नहीं मिली, अपनी पहचान नहीं मिली। और तिरंगे के अपमान नहीं होना चाहिए था। अगर उसके बावजूद, सरकार के विरोध के बावजूद, गुराह के बावजूद कि 26 तारीख को मत निकालिए, आप अगले दिन निकालिए, तो आपको अगले दिन निकालना चाहिए था। आप किसको अपना शक्ति दिखा रहे थे?
क्यों दिखा रहे थे? जब आप में सामर्थ्य नहीं है अराजक तत्वों को रोकने की, न तो आप अपने आंदोलन में चिन्हित कर पाए, चिन्हित करके उनको एक तरफ कर पाए, और न किसान नेता चारों बॉर्डरों से अपने नेतृत्व, किसान नेता आगे थे ही नहीं, उन्हें उस रैली के नेतृत्व करना चाहिए था सबसे पहले, ताकि जनता उनके पीछे जाती। और पुलिस प्रशासन को भी ये चाहिए था कि जो तय मार्ग से हटकर दूसरी तरफ जा रहा है उन पर बहुत कड़ाई से निपटते, उन्हें आने ही नहीं देते किसी भी ढंग से। तो कैसे लोग लाल किले पे आए और कैसे अंदर कुछ किया और वहाँ झंडारोहण किया, ये भी बड़े अचंभित बात है। इसके लिए सरकार दोषी है। कल कोई संसद पे घुस जाएगा, वहाँ अपना झंडा फहरा देगा, कल राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री, कोई कह सकता है कि कोई भी प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस जाएगा, कोई भी राष्ट्रपति भवन में घुस जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सरकार भी उतनी दोषी है कि ऐसे तत्वों को कैसे लाल किले पे घुसने दिया। लाल किले भारत की शान मान आन का प्रतीक है, तो ऐसे तत्वों को कड़ाई से निपटना चाहिए। ये इस प्रकार की ढिलाई हमने अन्ना के आंदोलन के समय भी देखी। लोग उनको जाने दिया जा रहा है, कभी किसी मंत्री के घर, कभी कहीं पे, कभी कहीं, जबकि उससे पहले हम 6 साल तक निरंतर जंतर मंतर पे, राष्ट्रीय धरना स्थल पे उत्तराखंड आंदोलन का नेतृत्व किया यहाँ धरने का। तो धरने पे हमने ये देखा कि जब हम आगे जाते थे पुलिस बैरिकेड से आगे जाने नहीं देती थी। बाद में ऐसा समय आया कि कोई कहीं भी जा रहा है पुलिस से सेटिंग करके शासन प्रशासन के सही पे आगे तक जा रहे हैं। केजरीवाल के ग्रुप वाले कहाँ कहाँ तक, सोनिया के दरवाजे पे, कहीं किसी के दरवाजे पे। उसके बाद इस ढंग की ढिलाई दी गई, जबकि पहले ऐसा नहीं होता। बैरिकेड के छूने पर लाठीचार्ज, रबड़ की गोलियां, आंसू गैस कई छूटते थे, पर अब कुछ नहीं। लाल किले पर चढ़ गए हजारों लोग। अराजक तत्वों को कैसे चलना दिया? दिल्ली में कम से कम लाखों सुरक्षा बल तैनात तैयार रहे, रिजर्व में पड़े हुए थे, तो कैसे हो जाए? उसके बाद अगले दिन कैसे तैनात हो गए? तो ये एक तरफा नहीं है। इसके लिए आंदोलनकारी नेता भी बराबर के होना, वो माफी मांग के काम नहीं चलेगा। आपको राष्ट्र के अपमान करने का किसी को भी, न सरकार को भी हक है, न आंदोलनकारी नेताओं। हम किसान हैं, हम छात्र हैं, हम कानूनविद हैं, हम पत्रकार हैं, सैनिक हैं, ये इनका नाम लेकर किसी को भी राष्ट्र का अपमान करने का हक नहीं। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद कानून सबके लिए एक होना चाहिए। कानून सबके लिए एक नहीं। जो अराजक तत्व तो इस प्रकार का काम है, एक सैनिक इस तिरंगे के आन मान शान के लिए सियाचिन से लेकर रेगिस्तानों से लेकर समुद्र में किस प्रकार से उसके सम्मान के लिए अपने को कुर्बान कर देते हैं, और ये लोग हल्के में ले रहे हैं। कह रहे हैं सरकार ने षड्यंत्र किया। अबे तुम कहाँ थे? किसान नेता भी कहाँ थे? मार्च का नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे थे? और सरकार को समय पे आगाह करते सरकार। और ये जबकि देश के सम्मान के लिए होना चाहिए। 26 तारीख को क्या जरूरत थी उस ट्रैक्टर मार्च निकालने की? 27 को निकाल देते। पहले ऐसी सरकारों को जो सुनने के लिए तैयार नहीं हो, उनको ट्रैक्टर मार्च निकाल के क्या फायदा? वो कहाँ सुनने वाले? ट्रैक्टर मार्चों से कभी संसद के नियम कानून बदलते हैं संसद में बहुमत से, और वो बहुमत है नहीं। तुमने साफ कह दिया, टिकैत जी ने भी साफ कहा कि हम अभी इस सरकार को बदलेंगे, उसके बाद जो नई सरकार आएगी वो सुनेगी। उससे पहले की सरकार ने क्या सुना? जो आज समर्थन दे रहे हैं, किस मुंह से दे रहे हैं? कांग्रेस ने आज तक किसानों के लिए क्या किया? नहीं किया ना। जो मांग स्वामीनाथन आयोग की मांग एक दिन की तो नहीं है, ये लंबे समय तक है किसानों की। उससे पहले की तीसरे मोर्चे की सरकार थी, कई सरकारें रही। तो सरकारें सुनती नहीं है। सरकार सत्ता में आने पे अंट संट बकवास करती हैं, और सत्ता पे आने पे कोई काम नहीं करती। विपक्ष में रह के सारा ही नए देश के कल्याण की बात आती। तो इस प्रकार की जो बातें होती है वो गलत है। तो हमारा ये मानना है कि देश का कल्याण तभी होगा जब यहाँ पे राष्ट्रवादी सरकारें हों, देश के हित में जनतंत्र। और देश में लोकतंत्र अभी है नहीं, यहाँ पे तो थोपशाही है। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, पंचम के चारणों का सत्तासीन हुए, और उनके बाद वो जय है गा रहे हैं
वही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट त्रिभाषा फॉर्मूला के नाम पे यहाँ लागू है, और सब चीज अंग्रेजी में हो। अच्छी शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन सब अंग्रेजी में है। और जबकि दुनिया की आंखों में झूठ मारने के लिए, वोट मांगने के लिए कोई, जनादेश मांगने के लिए कोई अंग्रेजी में नहीं बकवास करता है। तब उन्हें अंग्रेजी जरूरत नहीं होती, तब भारतीय भाषाओं का करते हैं। हम यही कह रहे थे, भारतीय भाषाओं में जब तक शासन नहीं होगा तब तक किसान भी दुखी रहेंगे, पिछड़े, उपेक्षित, शोषित, आदिवासी सारे परेशान रहेंगे, आम जनता, गरीब सारे परेशान रहेंगे। आरक्षण के नाम पे जो भी आरक्षण मिलता है वो केवल अंग्रेजदार लोगों को मिलता है, आम जनता उससे वंचित रहती है। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र राष्ट्र के साथ हो रहा है। इसलिए ये जो राष्ट्र के अपमान की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र का अपमान तब नहीं हो रहा जब 74 सालों से इस देश को अंग्रेजी और इंडिया का गुलाम बना रखा है, भारत को उसके नाम से वंचित कर रखा है, भारत को उनकी भाषाओं से वंचित कर रखा है। संसार का ऐसा अभागा देश कोई नहीं है। पर अगर वास्तव में लोकतंत्र की आपको चिंता है तो सरकारें, जब मैं रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में बोट क्लब पे बैठा था अनशन पे, उस दौरान लाल इमली मिल कानपुर वाले आए थे, तो ये मंडल कमीशन की बात की समय की बात है। उस समय भी उन्होंने कहा था कि आज़ादी के बाद नेहरू के शासनकाल तक ये रहता था, कोई जंतर मंतर पे आंदोलन करे, राष्ट्रीय धरना स्तर पे आंदोलन करे तो सरकारें चिंतित होती थी, उसके समाधान निकालने की होती। अब तो स्थिति होती है कि मर भी जाए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मृत प्राय शासन प्रशासन, चाहे सरकारें, हमने कांग्रेस की भी देखी, भारतीय भाषा आंदोलन के लंबे समय में 21 अप्रैल 2013 से हम भारतीय भाषाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो स्थिति ये है, चाहे हमने नरसिंह राव का शासन देखा, हमने ये अपने मनमोहन का शासन देखा, और अपने अटल और मोदी जी का शासन देखा। अटल जी हमारे धरने पे भी आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, ये सारे आए, पर आके कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष में रह के दुनिया भर की नीति की बातें कहेंगे। प्रधानमंत्री भी मन की बात कह रहे हैं, पहले चुनाव के समय उन्होंने जनादेश लेने के समय किन प्रकार की बातें कहते हैं। अभी गो हत्या पर प्रतिबंध इस देश में नहीं है, गोमांस निर्यात पर प्रतिबंध होना चाहिए था, जो पिंक रेवोल्यूशन की बात करते थे, जो भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति, बिना भाषा की संस्कृति कैसी बचेगी, बिना भाषा के देश का विकास कैसा होगा, बिना भाषा के नाम के। तो ये प्रधानमंत्री मन की बातें में भी अपने मन में किसके मन की बात कह रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्र के मन की बात कहें, जनता के मन की बात कहें, उस पर काम करें। तो ये बेहतर है कि प्रधानमंत्री ने अब तक के अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना बेहतर काम किया। उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो कश्मीर समस्या थी उसका समाधान किया, 3 तलाक का किया, राम मंदिर का किया, ये अच्छा किया। पर जो कम से कम जनवादी लोग हैं, आज सबसे बड़ा है कि जो आपातकाल के विरोध करने वाले दलों में भाजपा भी उनमें थी। आज राष्ट्रीय धरना स्थल पे कोई धरना अनिश्चित काल के लिए दे नहीं सकता है, जबकि अगर आपके पास ताकत है तो आप शाहीन बाग जैसा कर सकते हैं, मेन सड़क घेर सकते हैं, आप ये किसानों की तरह इधर उधर दिल्ली को चारों तरफ से बंदी कर सकते हैं। पर लेकिन कानून रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं करेंगे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, मीडिया तक तैयार नहीं है। जब तक यहाँ पर उत्पन्न न हो तब तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए दोषी इस देश के जो मुख्य स्तंभ कहे जाते हैं वो दोषी है, सरकार दोषी है। और आंदोलनकारी के रूप में हमने भी 2 अक्टूबर 94 के जो आंदोलन किए थे, हमने देखा किस प्रकार से अराजकता सरकारें, अगर संगठन मजबूत ना हो और आह्वान कर दिया लाखों लोग निकल गए तो वो सुनते नहीं हैं, लोग तो केवल उन्माद होता है। तो इसलिए उस उन्माद को रोकने के लिए संगठनों में भी व्यापक मजबूती होनी चाहिए, और सरकार भी केवल आंदोलन करने के लिए नहीं, अब तो जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए। हमारा तो ये मानना है किसान आंदोलन को तुरंत स्थगित करके
सरकार को अविलंब न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित किसानों की अन्य मांगों पर ये जो किसान नेता रट लगा रहे हैं, कानून रद्द करो, इससे दूर हटे। किसानों की मूल समस्याएं जो हैं उनका निराकरण हो, कानून रद्द करो, ये सरकार भी हट पर रहेगी कि नेतागिरी का समाधान नहीं होगा, टकराव होगा, उसका देश का हित होगा। और ये किस प्रकार का ये है कि ये कोरोना से देश इतना नुकसान हो चुका था, उसके बाद भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। ये देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए। अगर देश का जापानियों से सीखना चाहिए। पता नहीं देश के पक्ष हो या सरकार हो, देश के हित का किनको मान होगा। इसलिए हमारा मानना है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए ही सबका दायित्व है, चाहे वो सत्ता में हो विपक्ष में हो। और पर देश में ये देखा जा रहा है, हमने यहाँ गुजरात में जिस प्रकार से आंदोलन देखा कि वही समर्थ समाज को, जो समर्थ समाज उनको आरक्षण दो, अन्य जगह देखा वो भी वही, कहीं जाति के नाम पे भड़काया जा रहा है। भारत के नाम पे कब भड़काया जाएगा? भारत के हितों के लिए कब लोग सोचेंगे? जाति धर्म इससे नहीं, अन्याय के लिए। भाई बाबर एक आक्रांत था, उसके पक्ष में बात करने के लिए दुस्साहस नहीं होना चाहिए किसी को। इस देश का इस प्रकार के कानून होने चाहिए थे। तो इसलिए राष्ट्र के हित के लिए समर्पित रहना चाहिए था। और उस रहने के लिए कैसे होती, शिक्षा ही नहीं दी गई। ये लुटेरों की शिक्षा, जो अंग्रेज थे वो लुटेरे रहे। उन्होंने चाहे अमेरिका में लूटा, चाहे एशिया सहित संसार में लूटा, लूट खसोट की राजनीति करते। और उन्हीं की शिक्षा हम ग्रहण करके आत्मसात करेंगे तो यहाँ की जो भ्रष्टाचार में ब्यूरोक्रेसी से लेकर ये तमाम हमारे संस्थान भ्रष्ट हो गए, इसका मूल कारण है अंग्रेजीदास शिक्षा, भारतीय नैतिक मूल्यों का अभाव वाली शिक्षा दी जाती। तो इसलिए हमें देश को मजबूत करना है, तो भारत को अंग्रेजी और इंडिया की गुलामी से दूर करना होगा। तभी देश में लोकशाही का सवेरा होगा। तब हम कह सकते हैं गणतंत्र का अपमान हुआ। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ। उसके लिए सरकार के साथ साथ आंदोलनकारी संगठनों के नेतृत्व जिम्मेदार है, जो जानबूझ के अपनी कमजोर होने के बावजूद और दिशाहीन होने के बावजूद, भाई उन्हें तो केवल अपनी मांग करनी चाहिए, कानून रद्द हो। क्या मतलब है इसका? जब सरकार कर रही है, जो तुम्हें जिन बिंदुओं पर तुम्हें वो है इस कानून का, उसका समाधान करने के लिए हम तैयार है, 2.5 साल तक रोकने तैयार है। तुम अपनी हट क्यों लगाए बैठे हो? ये करना है, जितनी उपलब्धि हो उसको उपलब्ध करो, आगे की लड़ाई मजबूती से लड़ो। पर ये हट और बिना उसके राष्ट्र के अपमान करने का ये काम किया, ये उचित नहीं है। यही इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।